Hello dear children, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to cover SQL part 3. Here in this video we will especially cover select command, various formats of select command. Select command में हम लोग सारे कॉलम डिस्प्ले करेंगे या कुछ स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले करेंगे. ऑल रोज और स्पेसिफिक रोज यूजिंग वेयर क्लॉज का यूज़ करके हम कुछ कंडीशन लगा करके खाली कुछ रोज डिस्प्ले करेंगे. और तमाम तरह के क्लॉजेस हैं, जैसे और ऑपरेटर्स हैं, बिटवीन है, लाइक है, एंड और नॉट, और इस तरह के जो भी ऑपरेटर्स हैं, बिटवीन है, इन है, सभी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंडीशंस बनाएंगे वेयर क्लॉज में. एंड according to our requirement we will be displaying number of rows from the table. I mean specific columns, specific rows, all columns, all rows. इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग इसमें करने जा रहे हैं. सो फटाफट ये देख लेते हैं. ये आपको मैं पहले पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ. ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है इसे आप समझ सकते हैं पिछली वीडियो से जाकर. और मैं विदाउट एनी डिले I am coming to the questions being asked as a viva from your examiner. कैसे वो आपसे पूछेगा सेलेक्ट कमांड पर क्वेश्चंस, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ. मान लीजिए आपने कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं सेलेक्ट कमांड. जैसे ये एक मैंने EMP टेबल बना दिया है. आपकी भी कोई ना कोई टेबल होगी, तो इस टेबल के बेसिस पर अगर आप सेलेक्ट कमांड लिख सकते हैं, तो किसी भी टेबल के बेसिस पर, किसी भी कॉलम और स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पर आप कमांड्स बता सकते हैं, एग्जामिनर को लिख सकते हैं. तो जैसे ये एक टेबल है EMP, बहुत ही पॉपुलर टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब मीन्स पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी, ईमेल, डिपार्टमेंट नंबर. ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट नंबर से बिलोंग करता है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है. यहाँ पर नंबर दिया गया है. नंबर के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 10 का नाम अकाउंट्स है, इसकी लोकेशन RK पुरम है. 20 का एडमिन नेम है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सफदरजंग एनक्लेव. 30th डिपार्टमेंट नंबर इज सेल्स, नेहरू प्लेस में है. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, ये एक अलग टेबल है. हालांकि इन टेबल्स को ज्वाइन करना आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. हम ज्वाइनिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, डरिए मत. तो केवल ये बताने के लिए है कि डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 क्या है. इन दोनों टेबल्स में आपस में रिलेशनशिप है. ये आपका एम्प्लॉय नंबर इसमें प्राइमरी की है, यूनिक है हर रो के लिए. और यहाँ पर इस डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर यूनिक है, 10, 20, 30 फॉर ईच रो. दैट इज वाई दिस इज प्राइमरी की. यही डिपार्टमेंट नंबर आप देख रहे हैं EMP टेबल में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे हम फॉरेन की कह सकते हैं. ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर EMP टेबल में फॉरेन की है, लेकिन ये डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, प्राइमरी की है. तो इस तरह से मैंने आपका परिचय कराया EMP टेबल और डिपार्टमेंट टेबल से. अब इन ज़्यादातर जितनी भी क्वेरीज पूछी हैं मैंने वन टेबल बेस्ड EMP से पूछी हैं. एज एन एग्जामिनर में अगर आपसे पूछ रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा. लेट अस बिगिन. सबसे पहले मैंने आपसे पूछा डिस्प्ले ऑल कॉलम्स, और सिंपल सा आंसर है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. यहाँ पर डिस्प्ले ऑल कॉलम ऑफ लिख देता हूँ, ऑफ EMP टेबल, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे. तो इसके लिए सिंपल सी कमांड आप सभी को पता होगी, सेलेक्ट स्टार. स्टार यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल कॉलम्स. कॉलम्स कौन से, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, डेट ऑफ ज्वाइन, सैलरी, ईमेल एंड डिपार्टमेंट नंबर. देखिए ये सारे कॉलम्स आपके डिस्प्ले हो रहे हैं इस तरह से. इसको मैंने इसमें आउटपुट भी दिखा दिया है. SQL में जाकर के इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करके वहाँ से जो आउटपुट वाला एरिया है कमांड के साथ, उसे मैं यहाँ पर क्रॉप करके लाया हूँ, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो. डिस्प्ले ओनली एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड हिज और हर सैलरी कॉलम्स. 3 कॉलम डिस्प्ले करना. स्पेसिफिक कॉलम की बात यहाँ की जा रही है, एम्प्लॉय नंबर, नेम. तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम EMP. एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सेल, ये तीनों कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं फॉर 10 रोज. टोटल देयर आर 10 रोज.
यहाँ पर एक नया आपसे पूछा गया कि डिस्प्ले यूनिक वैल्यूज ऑफ जॉब कॉलम, जॉब वाले कॉलम की यूनिक वैल्यू डिस्प्ले कीजिए। तो यूनिक का मतलब होता है कि ये जो आपका जॉब वाला कॉलम है इसमें मैनेजर मैनेजर नंबर ऑफ टाइम्स है, क्लर्क नंबर ऑफ टाइम्स है, सेल्समैन नंबर ऑफ टाइम्स है, ये सारा एक ही बार डिस्प्ले होना चाहिए। तो किसी भी कॉलम की हर वैल्यू को यूनिक नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले करने के लिए, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज को सप्रेस करने के लिए, ना डिस्प्ले करने के लिए, हमें एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है एसक्यूएल में। और जब भी आप डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं तो केवल एक ही कॉलम की क्वेरी करें, दिस इज प्रिकॉशन। तो मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। आप लिख सकते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी। आप ये नहीं लिख सकते सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब कॉमा डिस्टिंक्ट ई नेम कॉमा डिस्टिंक्ट सैलरी, ऐसा आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, दैट इज इलीगल क्वेरी। उसमें रिजल्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा और गलत भी हो सकता है। इसलिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जब भी लगाएं तो एक ही कॉलम पर आप लगाएं, एट ए टाइम एक कॉलम की क्वेरी करें। तो यहाँ देख रहे हैं मैनेजर, क्लर्क, सेल्समैन, एनालिस्ट, ये चारों यूनिक नंबर ऑफ टाइम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें रिपीटेड वैल्यूज गायब हो गई। दिस वाज डिस्टिंक्ट। विच कीवर्ड इज देयर बाय डिफॉल्ट इन प्लेस ऑफ डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट की जगह हम कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट होता है। ये डिस्टिंक्ट और ऑल दो कीवर्ड्स हैं, ऑल बाय डिफॉल्ट होता है। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी या सेलेक्ट ऑल जॉब फ्रॉम ईएमपी तो ये रिजल्ट आएगा आपका सेलेक्ट ऑल जॉब फ्रॉम ईएमपी, तो ये रिजल्ट आएगा। सारी 10 की 10 रोज में जो भी जॉब की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड। और ऐसा लिखते हैं सेलेक्ट ऑल जॉब फ्रॉम ईएमपी तब भी वही आएगा। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ डिस्टिंक्ट की जगह जहां आपने डिस्टिंक्ट यूज किया है यहाँ पर ऑल होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलम एलियस। कॉलम एलियस किसे कहते हैं। किसी भी सेलेक्ट क्वेरी में कॉलम का टेम्पोररी नाम बदला जा सकता है, कॉलम की टेम्पोररी हेडिंग चेंज की जा सकती है और उसे हम लोग कॉलम एलियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉलम एलियस। और इसके लिए मैं एज कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। एज से मैं किसी भी कॉलम की हेडिंग बदल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल शो एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी एंड बोनस। अब आप देखिए एक कॉलम यहाँ बोनस पूछा जा रहा है, ये तो ठीक है, एम्प्लॉय नेम ई नेम है, जॉब है, सैलरी का सैल है, और बोनस की जगह बोनस कोई कॉलम है ही नहीं, तो उसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्या कह रहा है, विच इज 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का वो 15% है बोनस, तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। 15% मीन्स 0.15 इंटू सैल, ये आपका बोनस वाला कॉलम हो गया। लेकिन इसकी हेडिंग क्या आएगी, इसकी हेडिंग यही आएगी 0.15 इंटू सेल, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी हेडिंग बदलना चाहते हैं तो एज करके आप हेडिंग बदल दीजिए, बोनस फ्रॉम ईएमपी। तो आपकी कमांड क्या हो गई, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा 0.15 इंटू सेल एज बोनस फ्रॉम ईएमपी। तो नाउ द हेडिंग ऑफ दिस कॉलम हैज बीन चेंज टू बोनस, अदरवाइज क्या होती 0.15 इंटू सेल होती यहाँ पर। ओके, and this column is not going to be inserted in the table. remember select command जो है एक ऐसी कमांड है जो केवल इंक्वायरी करती है, टेबल में ये कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। इट कैन जस्ट डिस्प्ले द कंटेंट फ्रॉम द टेबल इन द डिजायर्ड मैनर। किसी भी तरीके से अपने टेबल्स के कॉलम्स को, रोज को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन टेबल में कोई फेरबदल, कोई चेंज नहीं होगा। ये एक डीएमएल स्टेटमेंट है। ओके, तो आई थिंक ये आपको एज करके समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, यहाँ पर एज की जगह स्पेस लगा देंगे तब भी ये काम करेगा। एज की जगह आप स्पेस दे दें, मीन्स 0.15 इंटू सेल स्पेस बोनस। अच्छा तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसमें बोनस की जगह पर इन्वर्टेड कॉमास में हम बोनस लिख दें तब भी चलेगा। अगर ये मल्टीपल वर्ड की हेडिंग है, जैसे माई बोनस, माई स्पेस बोनस, तो ये नहीं चलेगा, फिर आपको माई बोनस डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ये मल्टीपल वर्ड की हेडिंग कॉलम एलियस बदलना चाहते हैं तो डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना होगा। ये अगले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए यहाँ से। If the column is of multiple words, it has to be written in double quotes. What changes are required if the column alias is of multiple words? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर मल्टीपल वर्ड्स का कॉलम एलियस बदलना चाहते हैं तो डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखो, डबल कोट और सिंगल कोट। ओके,
ठीक है। सो यहाँ आप कमांड देखिए, सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा 0.15 इंटू सेल एज बोनस रूपीज, दो वर्ड हो गए यहाँ पर, बोनस एक वर्ड हो गया, रूपीज दूसरा वर्ड हो गया, इसलिए इसे डबल कोट में लिखने की जरूरत है, अदरवाइज एरर आएगी। फ्रॉम ईएमपी, नाउ यू कैन सी बोनस रूपीज, टू वर्ड्स का कॉलम एलियास। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अगर सिंगल वर्ड का है तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं चाहिए, अगर मल्टीपल वर्ड्स का है तो ये डबल कोट या सिंगल कोट में लिखी जाएगी, कॉलम एलियास कॉलम हेडिंग। ओके। एट्थ क्वेश्चन, कैन यू पुट अ fixed text within the select command for each row of the table? How? टेबल की हर रो में क्या आप कुछ फिक्स टेक्स्ट लिख सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? यस, जैसे कि सेलेक्ट ई नेम कॉमा, एक ये फिक्स टेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, अर्न सैलरी रूपीज कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी, तो आपका आउटपुट क्या आता है? टॉम अर्न सैलरी रूपीज दिस मच, सैम अर्न सैलरी रूपीज दिस मच, मीन्स फॉर ईच रो द सेम टेक्स्ट इज गोइंग टू appear as a column. Okay, so this is what how you can insert a fixed text within the query result. नेक्स्ट देख लेते हैं, विच क्लॉज इज यूज टू फॉर कंडीशनल क्वेरी इन सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड में अगर कंडीशनल क्वेरी करनी है तो कौन सा क्लॉज रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज से आप चाहें तो कंडीशनल क्वेरी कर सकते हैं, जिन रो को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो रो डिस्प्ले करें, कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशनल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। कंडीशनल एक्सप्रेशन का मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशन भी होता है, और इसके लिए आप एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ें, कंडीशनल एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं। कॉलम का नाम और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू और बीच में ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसा होता है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये पूरी मिला करके एक कंडीशन कहलाती है। ओके बेटा, नाउ नेम फ्यू कंडीशनल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप जानते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, पाइथन में भी आपने पढ़ा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसमें नॉट इक्वल टू यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, what are conditional operators used for? conditional operators किस लिए यूज होते हैं भाई? conditional operators are used for forming the conditions, for the formation of conditional expressions, relational expressions। ये आपका एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, या सिंपली इसे हम कंडीशन भी कह सकते हैं। ओके, नाउ एक से ज्यादा कंडीशन है तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? नेम फ्यू लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, नॉट। देखिए MySQL में एंड भी लॉजिकल ऑपरेटर चलेगा, और एंड दो बार सिंबल लगा दो ये भी चलेगा, और ऑपरेटर लगाना है तो OR भी चलेगा, डबल पाइप सिंबल भी चलेगा। नॉट ऑपरेटर के लिए NOT भी चलेगा, और ये एक्सक्लेमेशन साइन भी चलेगा। दीज आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स बीइंग यूज्ड इन योर सिलेबस। व्हाई आर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर? अब लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं भाई? लॉजिकल ऑपरेटर्स दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। मान लो आप क्वेरी कर रहे हैं, 2 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, 6, 10 कंडीशन है, तो उन सभी कंडीशंस को हम किससे जोड़ेंगे? कंडीशन तो ये कि ये हो गई, सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, सेल लेस देन इक्वल टू 75,000। अब वो कहता है कि 50,000 से बड़ी हो या बराबर हो, और सैलरी जो है वो 75,000 से लेस या इक्वल हो, तो उसको किससे जोड़ोगे? 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ मैं एंड लगा रहा हूँ। इसी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और, नॉट और एंड का यूज करके हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं अपने क्वेरी कमांड में, इसलिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। नाउ डिस्प्ले डिटेल ऑफ ओनली स्कॉट। अब कंडीशन कह रहा है कि केवल स्कॉट का डाटा डिस्प्ले करो। स्कॉट कौन है? उसका एम्प्लॉय नेम है। सो मैंने लिख दिया, डाटा का मतलब एवरीथिंग, डिटेल मीन्स एवरीथिंग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्कॉट। एक कंडीशन टेस्ट करनी है, इक्वल टू से टेस्ट कर दीजिए, ई नेम इक्वल टू स्कॉट। तो ये कैरेक्टर टाइप कंडीशन भी, आप स्ट्रिंग टाइप कंडीशन भी टेस्ट कर सकते हो, न्यूमेरिक भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये डाटा आपका केवल स्कॉट का डिस्प्ले हो रहा है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th है आपका, कहता है डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट मैनेजर्स।
ठीक है, डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट मैनेजर्स। देखिए उल्टा पूछा गया कैंडिडेट नॉट मैनेजर्स, तो हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज कर लिया, नॉट इक्वल टू का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर, नॉट इक्वल टू कंडीशन यहाँ पर लगा है। या इसका तीसरा फॉर्मेट हो सकता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर के सामने नॉट लगा दो, कंडीशन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वेयर नॉट जॉब इक्वल टू मैनेजर। फाइन, जॉब इक्वल टू मैनेजर को रिवर्स कर दो, आगे नॉट लगा दीजिए, यानी कि इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। जॉब इक्वल टू मैनेजर आपकी एक कंडीशन है, मैनेजर के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, नॉट लगा दीजिए, तो मैनेजर को छोड़ करके बाकी रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यू कैन सी हियर, इसमें मैनेजर कोई भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। तीन कॉलम डिस्प्ले करना है, तो हम सेलेक्ट में स्टार नहीं लिखेंगे, रिमेंबर सेलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी लिख लिया इतना। अब क्या कहता है, कंडीशन क्या है, दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज मोर देन 50,000, तो यहाँ कंडीशन लगा दीजिए, वेयर सेल ग्रेटर देन 50,000। You can see these are three columns being displayed, e-name, job and cell, whose salary is greater than 50,000. Now 16th question is display details of detail for those employee, those managers whose salary is more than 50,000। अच्छा देखिए अब कह रहा है कि उन मैनेजर्स का डिटेल दो जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा। दो कंडीशन हो गई, जिसका जॉब मैनेजर है और जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 है। देयर आर टू कंडीशंस और दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर बीच में एंड से जोड़ दिया गया। और डिटेल कह रहा है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग स्टार इन प्लेस ऑफ स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक कॉलम्स। अलग अलग कॉलम्स लिखने की बजाय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, दोज मैनेजर्स, तो वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर्स, सैलरी मोर देन 50,000 एंड लगाया, salary more than 50,000 greater than 50,000। so this is the query coming out, I mean this result is coming out where you can see managers के ही रिकॉर्ड है और इनकी सैलरी दोनों की 50,000 से ग्रेटर है, यानी both the conditions are being satisfied by these two rows of managers, right। ये दोनों रोज इस कंडीशन को और इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। आप जानते हैं एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड के साथ सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली रो ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो ऐसी रो, मान लो ये पहली रो डिस्प्ले हो रही है, तो इसे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या, जिसका जॉब मैनेजर हो सेटिस्फाइड, जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा हो ये भी सेटिस्फाइड। तो इस तरह से आपकी जितनी भी रो डिस्प्ले होंगी उन सभी रोज को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एंड का मतलब ये होता है। नाउ डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज इन द रेंज ऑफ 50,000 एंड 1 लाख। तो अभी आपको इसमें देखिए सेलेक्ट स्टार डिटेल पूछ रहा है, सेलेक्ट स्टार दैट मींस ऑल कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 1 लाख। That means each row coming out in the result must satisfy both the condition। उनकी सैलरी 50,000 या उससे बराबर, 50,000 से ज्यादा या उसके बराबर भी होना जरूरी है, लेकिन 1 लाख से कम या उसके बराबर भी होना चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स 50,000 और 1 लाख की रेंज में होना चाहिए सैलरी। ओनली दोज रोज आर क्वालिफाइड टू बी डिस्प्लेड इन द रिजल्ट। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं रिजल्ट में से देख करके। Let us move to next question. Can you write command of question number 17 in other way without using logical operator and? And का यूज नहीं करना है, सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 एंड सेल लेस देन ऐसा यूज नहीं करना है। दो कंडीशन कंबाइन करने के लिए एंड नहीं यूज करना है, और बाकी कुछ और तरीका है और क्लॉज है और ऑपरेटर है उसके थ्रू आपको करना है। यस, देयर इज ए ऑपरेटर बिटवीन, उसका इस्तेमाल करेंगे रेंज टेस्टिंग के लिए। सिंपल सा ऑपरेटर है बिटवीन, आपने पढ़ा होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख। तो ये आपका सैलरी है और सेम रिजल्ट यू आर गोइंग टू हैव हियर। यहाँ पर दोनों एंड इंक्लूडेड होते हैं, रिमेंबर 50,000 भी इंक्लूडेड है और 1 लाख जिसकी होगी वो भी इस रिजल्ट में, दैट रिकॉर्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्प्लेड हियर। फाइन,
तो देख सकते हैं आप 50,000 से 1,00,000 के बीच में सैलरी, इस कमांड से भी वही रिजल्ट है और इस कमांड से भी वही रिजल्ट है। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन क्या कहता है, कैन यू राइट कमांड टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज बियॉन्ड द रेंज ऑफ 50,000 एंड 1,00,000। जब बियॉन्ड द रेंज कहता है तो बस बिटवीन जो आपने लगाया है वो रेंज के लिए लगाया था, उसके सामने नॉट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इस रेंज के बियॉन्ड जो भी सैलरीज हैं वो सारी रोज डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आप देखें, इन दीज रोज द सैलरी इज बियॉन्ड 50,000 एंड 1,00,000, इसके बीच में नहीं है, 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच में ये सैलरीज नहीं है। दैट इज वाई दीज रोज आर क्वालिफाइड विद दिस कंडीशन। तो बिटवीन में क्या होता है कि रेंज ऑफ वैल्यू टेस्ट करते हैं, उसके बियॉन्ड जाना है तो नॉट बिटवीन लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, नेगेटिव कर दो उसको। Another question, question number 20, display the detail of all clerks and managers। ध्यान से देखें, कमांड पूछी गई क्लर्क एंड मैनेजर्स, सभी क्लर्क का और मैनेजर का रिकॉर्ड डिस्प्ले करो। तो ऐसी रो जिसमें डेटा फीड किया गया है जॉब क्लर्क वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए और मैनेजर फीड किया गया वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप बताइए कैसे होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई ऐसी रो है जिसमें क्लर्क को भी सेटिस्फाई करे और मैनेजर को भी सेटिस्फाई करे, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए यहां पर एंड ऑपरेटर ना लगा करके बेटा और का यूज किया जाएगा, क्योंकि आइदर जॉब इज मैनेजर और जॉब इज क्लर्क, इसका मीनिंग समझिए आप। तो एनी रो विच इज सेटिस्फाइंग विद जॉब मैनेजर और जॉब क्लर्क आर एलिजिबल टू बी डिस्प्लेड इन दिस रिजल्ट, वही डिस्प्ले हो सकती है इस रिजल्ट में। ऐसी कोई भी रो होगी ही नहीं जिसमें, अगर मैं यहाँ एंड लगा देता 1 मिनट के लिए सपोज कीजिए, तो जॉब इक्वल टू क्लर्क और एंड जॉब इक्वल टू मैनेजर, एंड में आप जानते हैं सारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई रो होगी जिसमें जॉब क्लर्क भी होगा और उसी रो में जॉब मैनेजर भी होगा? बिल्कुल नहीं, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा आपका। अंडरस्टैंड? तो और लगेगा यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन तो एंड के साथ दिख रहा है आपको, लेकिन और ऑपरेटर के साथ ही ये क्वेरी सॉर्ट आउट होगी, सॉल्व होगी। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ कैन यू राइट द कमांड ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इन अदर वे। कह रहा है कि ये 20 में क्लर्क और मैनेजर का जो डाटा आपने डिस्प्ले किया है, क्या इसका दूसरा तरीका भी है? जी हाँ, और ऑपरेटर से अगर आप कंडीशंस कई कंबाइन कर रहे हैं और सेम कॉलम पर है वो कंडीशन, जॉब पर ही सारी कंडीशंस हैं और करके आपने बहुत सारे जोड़ रखे हैं, तो आप उसके लिए इन ऑपरेटर के लिए जा सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर जॉब इन ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू मैनेजर, कॉमा आप सेल्समैन भी लिखेंगे तो दैट मीन्स और जॉब इक्वल टू सेल्समैन। तो आइदर यू यूज जॉब, यहाँ पर और ऑपरेटर से कंडीशंस को कंबाइन करो ऑन द सेम कॉलम, जॉब पर ही सारी कंडीशंस हैं तो, और से नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इन ऑपरेटर लेकर के, मान लीजिए लंबी लिस्ट है तो आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे दीजिए जिसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। सो द सेम रिजल्ट, यहाँ पर जो रिजल्ट था, द सेम रिजल्ट इज बीइंग डिस्प्लेड हियर आल्सो। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क और जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर। यहां पर देखिए कैसे, जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क और जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर, ये क्या करेगा? पहला आप देखिए, जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, यहां देखिए सेल्समैन में क्या जॉब क्लर्क है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन, इसमें जॉब जो है ना तो क्लर्क हो और ना ही मैनेजर हो, तो वो रो ऐसी होगी जैसे सेल्समैन है जॉब, तो सेल्समैन इज नॉट क्लर्क एंड सेल्समैन इज नॉट मैनेजर, तो ये रो इसलिए सेटिस्फाई कर रही है बिकॉज इसका जॉब सेल्समैन है, डिफरेंट फ्रॉम क्लर्क एंड मैनेजर। तो जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, यस सेल्समैन इज नॉट इक्वल टू क्लर्क, जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर, दैट मीन्स सेल्समैन इज नॉट इक्वल टू मैनेजर। ओके, तो इस तरह की कंडीशंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें जो है कोई भी क्लर्क और सेल्स मैनेजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एनालिस्ट इज सेटिस्फाइंग, इट इज नॉट नाइदर क्लर्क नॉर मैनेजर, एनालिस्ट इज नाइदर क्लर्क नॉर मैनेजर। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं एंड लगा देता तो क्या होता, इसमें क्लर्क भी आ जाता और मैनेजर भी आ जाता। क्यों? क्लर्क अगर होता तो क्या होता, जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, ठीक है। और मैनेजर में सॉरी उसमें क्या ले लेता, वो जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर ले लेता और जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, ठीक है। इस तरह से जिसमें वो क्लर्क लेता या मैनेजर लेता, समथिंग लाइक दैट। यहां पर ये और की जगह हमें एंड करना चाहिए बेटा। एंड में क्या होगा कि जॉब, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए सेल्समैन क्या कर रहा है, सेल्समैन कर रहा है जॉब नॉट इक्वल टू क्लर्क, यस, एंड जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर। ये सेल्समैन की जॉब ना तो क्लर्क के इक्विवेलेंट है एंड ना तो मैनेजर के इक्वल है। ओके, इसलिए यहाँ पर एंड होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर और होगा तो क्लर्क और मैनेजर सब आ जाएंगे, क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, सेल्समैन सब आ जाएंगे। आप करके इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ओके, I think you are following this. Job not equal to clerk, salesman is not equal to clerk, as well as and लगा हुआ है। एंड में सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर, दैट मीन सेल्समैन इज नॉट इक्वल टू मैनेजर। बोथ द कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय ईच रो, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग डिस्प्लेड। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पर। सिमिलरली यही रिजल्ट आप चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इन की बजाय नॉट इन लिख दीजिए, नॉट इन क्लर्क कॉमा मैनेजर। ओके, द सेम रिजल्ट यू विल गेट। और को आप रिप्लेस कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर इन के सामने नॉट इन लगा दीजिए। नाउ 23rd क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इसी तरह का क्वेश्चन लिया गया है, बस इसमें एक जॉब की जगह मैं डिपार्टमेंट नंबर ले रहा हूं बस, और ऑपरेटर यूज करने के लिए। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज हु आर इन डिपार्टमेंट नंबर 10 एंड 30। यहाँ क्वेश्चन में तो मैं एंड दे रहा हूं कि 10 और 30 के जो भी डिपार्टमेंट नंबर के एम्प्लॉयज हैं सब डिस्प्ले हो जाए। देखिए 10, 30, 10, 30, 10, सब 10 और 30 के हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली और ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आइदर डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। यहाँ देखिए आइदर डिपार्टमेंट नंबर 10, यस इट इज बीइंग डिस्प्लेड, डिपार्टमेंट नंबर 30, यस इट इज बीइंग डिस्प्लेड, 10, 30, 10 डिस्प्लेड, 30 डिस्प्लेड, 30 डिस्प्लेड। ओके, तो एंड नहीं रहेगा, क्योंकि एट ए टाइम एक पार्टिकुलर रो डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 30 दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। आइदर इट विल सेटिस्फाई 10 और इट विल सेटिस्फाई 30। ऐसा कोई रो होगा ही नहीं जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 एज वेल एज 30 हो, इसलिए एंड लगने का कोई चांस यहाँ पर नहीं बनता है। इसी और को रिप्लेस करके आप इन से भी लिख सकेंगे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 30, तो सेम रिजल्ट विल कम आउट। इसलिए इसका रिजल्ट मैंने नहीं दिया है वहां पर, प्रैक्टिकली इसको नहीं किया, क्योंकि इट इज वेरी मच श्योर दैट इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज दिस वन। ओके, 24th क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले नेम एंड ईमेल ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज ईमेल इज अननोन। जिसका ईमेल अननोन है उन एम्प्लॉइज का नेम और ईमेल डिस्प्ले करो। हालांकि जो मैंने टेबल बनाई हुई है, यहां से आप टेबल देखिए, इसमें मैंने ईमेल कोई नल नहीं लिखा हुआ है। नल मीन्स अननोन। जिस रो में कोई वैल्यू नल है दैट मीन्स अननोन वैल्यू। नल का कंपैरिजन हमेशा इज नल ऑपरेटर के साथ किया जाता है, इज के साथ किया जाता है, रिमेंबर। ओके, कहीं भी आप नल का कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल टू नल नहीं लिखेंगे बेटा, इज नल लिखेंगे या इज नॉट नल लिखेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर इन क्वेरीज को, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। नल पर बेस्ड कंपैरिजन कराई गई है तो बच्चों ने ईमेल इज इक्वल टू नल लिख दिया, गलत हो गया भाई। इज इक्वल टू की जगह इज लिखना है, इतना याद रखो बस। तो मैंने क्या किया, इसमें एक अपडेट कर दिया, किसी ईमेल नल अपडेट कर दिया, किसके लिए, एम्प्लॉय नंबर 1010 के लिए। अपडेट कमांड आपको मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं उसमें से कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं अपडेट से। मैंने कहा कि ईमेल जो है एम्प्लॉय नंबर 1010 का नल कर दो, अननोन कर दो। तो मैंने लिखा अपडेट ईएमपी सेट ईमेल इक्वल टू नल वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 1010। अब क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय नंबर 1010 का ईमेल आईडी नल हो गया।
अब मैं टेस्टिंग करता हूं इज नल के साथ। सेलेक्ट ई नेम डिस्प्ले करो, ईमेल डिस्प्ले करो फ्रॉम ईएमपी वेयर ईमेल इज नल। कोई भी बच्चा ईमेल इक्वल टू नल नहीं लिखेगा, रिमेंबर। तो देखिए क्या आ रहा है, ई नेम क्लार्क आ गया और ईमेल नल आ गया, क्योंकि 1010 जो रिकॉर्ड है एम्प्लॉय नंबर है वो क्लार्क का है। आप जाके देख सकते हैं क्लार्क, लास्ट रिकॉर्ड देखिए आप, क्लार्क 1010 है, इसका जो ईमेल मैंने इसको ओवरराइट करके नल कर दिया था। दैट इज वाई वी आर गेटिंग द एम्प्लॉय नंबर एज 1010 एंड हिज नेम इज क्लार्क। इसमें क्वेरी में आप देखें यहाँ पर क्लार्क ई नेम आ रहा है और उसका ईमेल आईडी नल हो गया है। तो जब भी कोई नल वैल्यू कंपेयर करनी हो, चाहे सैलरी इज नल, चाहे एम्प्लॉय नेम इज नल, हर जगह इज लिखोगे। और नॉट नल का भी कंपेरिजन करना है तो नॉट नल उसका उल्टा होता है, जो एम्प्टी नहीं है। तो इज नॉट नल, यहां पर देखिए अगली कमांड इसी से रिलेटेड है। डिस्प्ले नेम सैलरी एंड ईमेल ऑफ दोज whose salary is not empty, जिसकी सैलरी एम्प्टी नहीं है, तो where cell is not null, जिसकी सैलरी एम्प्टी नहीं है where cell is not null। तो आप देखेंगे 10 की 10 रो ऐसी है जिसमें किसी की सैलरी नल नहीं है। अगर किसी की इसमें नल होती तो दैट कुड नॉट बी डिस्प्लेड हेयर इन दिस रिजल्ट। ओके, तो मैंने नल फीड नहीं किया है, ई नेम डिस्प्ले हो रहा है, उसकी सैलरी डिस्प्ले हो रही है, उसका ईमेल डिस्प्ले हो रहा है, किसका, जिसकी सैलरी नॉट नल है। दैट मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा देन नल है। फाइन, नल मीन्स एम्प्टी हेयर। यहां आप देख सकते हैं पिछला मैंने जो किया था ईमेल में नल आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने नल अपडेट कर दिया था। नाउ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स एक टर्म है MySQL में, एसक्यूएल कमांड्स में। कैन यू नेम 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स फॉर पैटर्न मैचिंग। ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। पैटर्न ये होता है कि इसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसका डाटा डिस्प्ले करो, जिसका नाम के पर एंड हो रहा है उसका डाटा डिस्प्ले करो। इस तरह का किसी टेक्स्ट के पैटर्न को किसी से कंपेयर करना, किसी पैटर्न से कंपेयर करना। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल में यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा उसमें समझ जाएंगे। तो यस, यहाँ पर परसेंट और अंडरस्कोर 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। अगर आप मेरी MySQL रिवीजन टूर की वीडियोस सारी देखेंगे तो उसमें ये सब आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर उसे डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उनके जवाब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और डिटेल स्टडी यू कैन गो थ्रू MySQL रिवीजन टूर डिफरेंट पार्ट्स, उसमें सारी कमांड्स आपकी क्लास 12th की एक्सप्लेन की गई है। ओके, ये भी एक्सप्लेन किया गया है। तो देयर आर 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। तो परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज का मतलब एक परसेंटेज लगा दोगे तो इसका मतलब वहां पर कोई कैरेक्टर नहीं भी हो सकता है और कुछ कैरेक्टर हो भी सकते हैं। दैट मीन्स अननोन लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स, that means it represents either 0 or 1 or 2 3 4 5 any number of characters it can represent। ठीक है, अगर मैं k परसेंट लिख रहा हूं तो इसका मतलब उसका नाम k से शुरू होता है, k भी मैच करेगा, k a भी मैच करेगा, k b c भी मैच करेगा, k के साथ जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सब मैच करेंगे, उससे बिगिनिंग k से होनी चाहिए इफ यू आर राइटिंग k परसेंट। अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आप एक अंडरस्कोर पैटर्न में लगा देते हैं तो एक कैरेक्टर वहां पर होता है। अगर आप यहां पर 4 अंडरस्कोर लगा देंगे दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट देयर मस्ट बी 4 कैरेक्टर्स। 2 अंडरस्कोर लगा रहे हैं दैट मींस वहां पर 2 कैरेक्टर होना जरूरी है, कोई भी, एनी 2 कैरेक्टर्स। सो इट रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज मेनी अंडरस्कोर एज मेनी कैरेक्टर्स। ओके, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अननोन लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। That means 0 or more characters it may have in its place as a substitute। और पैटर्न मैचिंग कैसे किया जाता है, which operator is responsible for pattern matching? Obviously like operator, like operator से हम लोग
टेक्स्ट को के पैटर्न को मैच कराते हैं, स्ट्रिंग को मैच कराते हैं स्ट्रिंग के पैटर्न को यूजिंग दीज टू कैरेक्टर्स परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। आपको यहाँ इन एग्जाम्पल से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिस्प्ले ऑल दोज टपल्स हुज एम्प्लॉय नेम बिगिंस विद एस, जिसका एम्प्लॉय नेम एस से शुरू होता है उनका सारा डिटेल डिस्प्ले करना है। तो डिटेल मीन्स स्टार, select star that means all columns from emp where e name like s%। जो भी पैटर्न आप बनाएंगे वो सिंगल कोट में बनाएंगे। ओके, s% का मतलब क्या हुआ, जिसका नाम s से शुरू होता है उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, नाम s से शुरू होता है ये हमें पता है। तो यहाँ पर परसेंटेज क्या बता रहा है, 0 और मोर कैरेक्टर। s के साथ कोई कैरेक्टर हो भी सकता है, 1 2 3 4 10 20, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई s के साथ कैरेक्टर नहीं होगा तो ओनली s होगा, दैट मीन्स वो इट इज बिगिनिंग फ्रॉम s। यहाँ देखिए ये पैटर्न क्या, ई नेम में देखें सैम s से बिगिन कर रहा है, ई नेम में स्कॉट s से शुरू हो रहा है। तो देयर आर टू नेम्स हैविंग फर्स्ट कैरेक्टर एज s, दैट इज व्हाई दिस कमांड इज डिस्प्लेइंग दीज टू रोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स हुज एम्प्लॉय नेम एंड्स विद एम, जिसका एम्प्लॉय नेम एम पर एंड हो रहा है। तो हमारा पैटर्न बनता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक %m, सिंगल कोट में %m। परसेंट का मतलब अननोन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द बिगिनिंग, आई डोंट नो, बट एंडिंग इज m। यहाँ देखिए टॉम एंडिंग इज m, सैम एंडिंग इज m। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही कैरेक्टर होने चाहिए, 10 20 50 भी हो सकते हैं, लेकिन एंडिंग m होनी चाहिए। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं इस पैटर्न के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स हुज एम्प्लॉय नेम हैज सी इन इट। वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कीजिए जिसमें सी आता है, कहीं भी सी आए, सी होना चाहिए एम्प्लॉय नेम में, आइदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड और इन द मिडल, कहीं भी हो सकता है। तो परसेंटेज सी परसेंटेज इसका पैटर्न बनेगा। तो इसमें वो ढूंढेगा परसेंटेज की जगह 0 भी हो, अगर 0 होता है परसेंटेज की जगह कोई कैरेक्टर नहीं होता है तो ये सी से शुरू हो जाएगा। इस लास्ट परसेंटेज की जगह कोई कैरेक्टर नहीं होता है तो सी पर एंड हो जाएगा। बिगिनिंग में और एंड में कुछ कैरेक्टर्स अगर होते हैं परसेंटेज की जगह पर तो सी कहीं बीच में आएगा। तो आप देखिए कि क्या इससे कौन कौन से नाम मैच कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। माइकल, माइकल में देखिए सी यहाँ पर आ गया बीच में, स्कॉट में सी आ गया आपका यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर, फ्रांसिस में सी यहाँ पर आ गया, ल्यूसी में सी है यहाँ पर, और क्लार्क में सी बिगिनिंग में है। so all these e names are matching with this pattern, that is why these are being displayed in the query output. Fine. So this is how we can have any character in between anywhere within the given name. Next देखते हैं बेटा, display all those records whose employee name has third letter as A। यहाँ पर थर्ड लेटर स्पेसिफाई कर रहा है, इसका मतलब मुझे 2 अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे। 2 अंडरस्कोर यानी कि 2 कैरेक्टर कोई भी है, आई डोंट नो, लेकिन तीसरा ए है वेल नोन, और ए के बाद अननोन लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स है। इसके बाद मुझे पता नहीं है कितने कैरेक्टर हैं, 0 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सो इसका पैटर्न बनता है बेटा अंडरस्कोर अंडरस्कोर A%। सो कमांड हैज बिकम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट में या डबल कोट में आप पैटर्न लिखते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर A%। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट अंडरस्कोर 1 कैरेक्टर, सेकेंड अंडरस्कोर सेकेंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर ए हो गया आपका। उसके बाद मुझे नहीं पता है, दैट इज वाई आई एम पुटिंग परसेंटेज सिंबल। तो देखिए कौन कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड कैरेक्टर ए, FRA। देखिए यहाँ पर फ्रांसिस का 2 कैरेक्टर के बाद तीसरा कैरेक्टर ए है, क्लार्क में देखिए 1 2, ए जो है वो थर्ड कैरेक्टर है। So that means these two rows are satisfying, these two names are satisfying this pattern, that is why they are being displayed in the result। एंड इसी के साथ आपका मैं लास्ट कमांड इसमें कवर कर रहा हूं, डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स हुज एम्प्लॉय नेम हैज थर्ड लेटर एज ए। कह रहा है कि उन सभी एम्प्लॉयज को हैज नहीं, यहां पर आएगा डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स हुज एम्प्लॉय नेम डज नॉट हैव, हुज एम्प्लॉय नेम डज नॉट हैव
डज नॉट हैव थर्ड कैरेक्टर एज ए, जिसमें थर्ड कैरेक्टर ए ना हो, तो यहाँ पर मैं लाइक की पिछली क्वेरी में ही मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगा, तो नॉट लाइक, यानी लाइक ऑपरेटर में भी आप नॉट लगा सकते हैं जस्ट टू रिवर्स द रिजल्ट, रिवर्स हो जाएगा रिजल्ट उसका। इसका मतलब जिसका तीसरा कैरेक्टर ए नहीं होगा वो सारे रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर टॉम, सैम, माइकल, स्कॉट, जॉन, लूसी, कैटरीना, यासिर, यानी जो वहां पर रिकॉर्ड्स आए थे उसको छोड़ करके बाकी रिकॉर्ड्स आपके यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, विच इज नॉट हैविंग थर्ड कैरेक्टर एज ए। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो इस तरह से सेलेक्ट कमांड में आपने वेरियस फॉर्मेट्स देखा। ये सभी फॉर्मेट आपको MySQL रिवीजन टूर के 12 पार्ट्स दिए गए हैं वीडियोस में, क्लास 12 के लिए या क्लास 11th में भी काफ़ी यूजफुल हैं उसमें से जो आपके सिलेबस में है। प्लीज़ गो थ्रू दोज कमांड्स। और अगली वीडियो में मैंने यहाँ पर इसमें मुझे ऑर्डर बाय क्लॉज भी पढ़ाना था आपको, जस्ट फॉर सॉर्टिंग द डेटा, लेकिन वीडियो वाज गोइंग लेंथी, दैट इज व्हाई आई हैव इग्नोर्ड। इन कमिंग वीडियो आई विल बी कवरिंग ऑर्डर बाय क्लॉज along with this you can say group by clause। ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों क्लॉज हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उससे अगली वीडियोस में MySQL के सिंगल रो फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस लास्ट वीडियो में कवर करेंगे वाइवा का। तो इस तरह से एसक्यूएल का वाइवा और एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल एज थ्योरी एग्जाम ऑफ बोर्ड, और दोनों में ये हेल्पफुल होगा। तो अब लास्ट रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस विच विल हेल्प यू आउट अलॉट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल और वीडियोस शेयर करें, जिससे कि वो भी अच्छे मार्क्स अपने प्रैक्टिकल में और बोर्ड की थ्योरी में MySQL पार्ट आई मीन MySQL सेगमेंट से प्राप्त कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।